जय हिंद दोस्तों, जिसका इंतजार था और जो हम सोच रहे थे वे हुआ। यानी डीए के आंकड़े कल रात में जारी हुए हैं। ये प्रेस रिलीज है, हम आपको बताएंगे कि 1 जुलाई 2024 को आपको कितना डीए मिलेगा। और इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर महंगाई, आप आज दालों के रेट देख लो 200 के ऊपर है, कोई भी सब्जी 80 रुपए किलो से नीचे नहीं। आप टमाटर का रेट 100 रुपए के ऊपर देख, खाने का तेल देख लो, इतनी महंगाई है हर महीने। लेकिन फिर आंकड़े, इन्फ्लेशन क्यों नहीं हो रहा आपके? यानी जो सीपीआई के आंकड़े हैं, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? आपके सीपीआईडब्ल्यू बढ़ क्यों नहीं रहा है? और ये सरकार की चाल का भी खुलासा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि कल जो प्रेस रिलीज हुई है उस प्रेस रिलीज में क्या है, फिर हम बोर्ड पे समझाएंगे कि एक अर्थशास्त्री ने बताया कि आखिर सरकार ने किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में घात लगाई है। कि जैसा कि मैं आपके साथ सुनना एक ध्यान से कि 1 जनवरी 2016 के बाद जो नियम बदला है और आप 2026 तक 10 साल में आपका डीए मुश्किल से 65% बढ़ रहा है और पिछले 10 साल में डीए 110 117% तक पहुंचा था, यानी 6 7 8 तक बढ़ता था। लेकिन अब वो 3 4 2 3 4 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। आखिर इसके पीछे सरकार ने सोचा कोई नहीं जानता है, लेकिन उसने किस तरह गेम खेला है जरा इसका भी खुलासा करूंगा। तो सबसे पहले प्रेस रिलीज की बात करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो ने आंकड़े कल जारी किए हैं 10 जुलाई को। और ये कौन से आंकड़े हैं? मई महीने के। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 इक्वल टू 100 मई 2024 का मतलब बेस ईयर 2016। इसको बोर्ड पर समझाएंगे। द लेबर ब्यूरो ऑफ अटैच ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो, लेबर एम्प्लॉयमेंट सो एंड सो, उन्होंने कहा है द ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू फॉर मई 2024 इंक्रीज बाय 0.5 पॉइंट एंड स्टूड एट 139.9। इतने पे हुआ। ईयर 1 ईयर इन्फ्लेशन ऑफ मंथ ऑफ 2024, ये ग्राफ दिया है। अब इन्होंने पीछे दिया है कि फूड एंड बेवरेज, ध्यान रखना इसको मैं फूड एंड बेवरेज 143 अप्रैल में था, अब 145 है। पान सुपारी, क्लोथिंग, फुटवियर, हाउसिंग, फ्यूल, लाइट, मिसलेंस, यानी 139.4 से 139.9। अब आइए हम बोर्ड पे चलते हैं दोस्तों। यानी आंकड़े आ गए तो अब आपका डीए कितना बनता है पहले आराम से चीज समझ सकते हैं। यानी ये जो आपका बड़ा है, कितना बड़ा है? 139.4 से 139.5, यानी 0.5 की बढ़ोतरी हुई है, 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। अब हमारा डीए 52.94 पर पहुंच गया है। अब 1 जुलाई पे कितना पहुंचेगा? ये लाल, ये आपकी कान खोलेंगे। यानी जनवरी में 138.9 था, 50.84 हुआ। 139.2 थोड़ा बढ़ा तो 51.44 हुआ। फिर घटा 0.3, तब भी 51.95 पर अटक गया। फिर थोड़ा बढ़ा 0.5 बढ़ा 52.43 और फिर 0.5 बढ़ा 52.94 पे आप अटक गए। अब ये है आपके इन्फ्लेशन, ये आप सीपीआईडब्ल्यू के जो नंबर्स हैं ये हैं। अब ये नंबर यदि 140 पे पहुंच जाता है, 140.5 पे पहुंच जाता है, यानी 0.6 बढ़ता है, तब भी डीए आपका 53.28 रहेगा। यदि 141 पे, यानी 1.1 सीधा 141 डालो तो 53.33 पे। यदि मैं 142 भी डालता हूं तो 53.42। यदि आप समझ रहे हो ना कि दो ये 0.5 की बात है, मैं बोल रहा हूं 2.1% बढ़ाने के बाद भी आपका डीए 53.42 से आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी ये बात सच है कि आप 1 जुलाई 2024 से सिर्फ और सिर्फ 3% जून का मैं आंकड़ा भरा हूं। जून में आप बताइए ये यहीं लटक रहा है 138 139। मैंने 142 तक बढ़ा के देखा, कैलकुलेटर में कैलकुलेटिंग किया तो 53.42, यानी आपको 53 के हकदार है। ये बात समझ सकते हो। अब मैं कह रहा हूं कि गेम क्या है। यानी अब मैं 8वां वेतन आयोग लागू होता है और 10 साल के आंकड़े आप देखते हैं। अभी 53 है, अगले 6 महीने बाद 57, 2025 में फिर 4 बढ़ेगा तो 61 और जनवरी 2026 में 4 बढ़ा तो 65। ये जो 10 साल में आपका 65% बढ़ा है। और पिछला जब एआईसीपीएन जो बेस ईयर 2001 था तो 117 118 10 साल में डीए बढ़ता था, और इस बार 10 साल में 65 बढ़ रहा है। क्यों क्यों क्यों? एआईसीपीएन बढ़ेगा तो डीए बढ़ेगा, यानी ये चीज इसके ऊपर डिपेंड है। आप समझ रहे हो, ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी। अब ये बढ़ रही, बहुत कम बढ़ रही है, तो क्या है अभी क्या है कि बेस ईयर
2016 7th पे सीपीसी में बेस ईयर 2016 कर दिया। इससे पहले बेस ईयर 2001 था 10 ईयर, तो 110, 115, 120% बढ़ोतरी होती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, बेस ईयर के साथ क्या बदला कि डीए का फॉर्मूला और वेटेज बदल दिया। वेटेज क्या बदला, लेबर ब्यूरो की जो इन्फ्लेशन है उन्होंने देखा महीने, हर महीने इसके आंकड़े आ रहे हैं और महीने महीने, अभी आप देखो जून में महंगाई कितनी, ईमानदारी से देखना, आप सब्जी लेने सभी जाते हो, सब्जियों के भाव 100 रुपए किलो, दालों के 200, 250, गेहूं 3000, 4000, चावल, खाने की जितनी चीजें हैं पहले इनका वेटेज ज्यादा था, जिसको बोलते हैं फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज का वेटेज के हिसाब से डीए वर्कआउट करते थे, उसका वेटेज था, मतलब उसका वेटेज रखते थे 65, 70 का वेटेज रखते थे, बाकी चीजों का 30 का रखते थे। अभी उल्टा कर दिया, बाकी चीजें ने गुड्स एंड सर्विस, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ, खाना पीना, किताबें, अब इनका वेटेज ज्यादा कर दिया। अब ये तो हर महीने बढ़ेंगे नहीं, ये तो बढ़ेंगे नहीं ना हर महीने, आप समझ सकते हो, ये तो स्टेबल रहते हैं। इसलिए आपने इसमें देखा होगा फूड एंड बेवरेज 143 से 145 पे पहुंच गया, लेकिन उसका वेटेज वैल्यू कम दी है, और बाकी क्लोथिंग, फुटवियर, ये सब बराबर है, सबका आप देख लो, आप पढ़े लिखे आप सब, फ्यूल एंड लाइट कम ही हो रहे हैं इसमें से। अब वेटेज इनका ज्यादा कर दिया, तो अब इनके ज्यादा, अब ये तो बढ़ते नहीं, तो इसलिए इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता तो डी नहीं बढ़ता। और ये उन्होंने सरकार के साथ लेबर मंत्रालय ने जाके चालाकी खेली कि किसी को तो पता चलेगा नहीं। सेम चीज है, लेबर ब्यूरो करती है 88 समथिंग 80 जाके सर्वे करती है, लेकिन किसके ऊपर कर रही है, अब खाने पीने की चीज तो बहुत कम कर दी, इसके ऊपर ज्यादा कर रही है, अब ये तो बढ़ेगा नहीं। और पहले क्या था, पहले 2001 का बेस ईयर था, 2016 से पहले ये था जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो खाने पीने की चीजों को रोजमर्रा की जरूरत है। अब रोजमर्रा की कितना मर्जी महंगाई बढ़ लो, इनका डीए इसी तरीके से रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि आपका 1 जुलाई 2024 से 3% है, क्योंकि अभी 52.94 है, इसको भी राउंड ऑफ करोगे तो 53 हो गया। अब ये कितना बढ़ेगा, 140 बढ़ाओ, 141 बढ़ा के देख लिया, 142, तो 53.42 से ज्यादा नहीं जा रहा है दोस्तों। तो आपको समझना होगा कि ये सरकार आपको किस तरह, कहते ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, तो ये है हर जगह वो सोचती है फिल्टर लगा दी जाए, और ऐसे दिमागदार लोग बिठाए हैं कि ताकि पता न चले, बाहर न जाए, बड़ा बड़ा मीडिया, नेशनल मीडिया ये सब चीजें नहीं दिखाएगा कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ये बुद्धिजीवी लोग हैं, जो यूट्यूब एक ऐसा चीज है, आप बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, वो सही तरीके से बताते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो रहा। ये है बात। धन्यवाद दोस्तों।